जय श्री कृष्णा। राहु महाराज आज से लेकर 18 मई 2025 तक आपके जीवन में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राहु महाराज कहां पर हैं? ठीक आपके 7वें स्थान पर हैं और लगन भाव पर आपके केतु महाराज बैठे हैं। केतु महाराज के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। आज हम बात करेंगे राहु महाराज के बारे में, क्योंकि राहु महाराज आपके कहां पर देख रहे हैं? राहु महाराज आपके ठीक आपके 11th हाउस अर्थात आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। राहु महाराज आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव को देख रहे हैं और उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 3 जगह आपके 3 भाव और राहु महाराज प्रभावित कर रहे हैं। आपके 7वें स्थान पर बैठे हैं। आगे आने वाला समय 18 मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे आपके राहु महाराज 7वें भाव पर। और देखिए 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनको लगभग 11 महीने हो चुके हैं। 7 महीने और बचे हुए हैं। तो इनकी हम डिग्रियों की बात करें तो इस महीने इनकी डिग्रियां, जैसे आप समझिए कि ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि 11 महीने और प्लस 7 महीने, यानी कि आधे से ज़्यादा समय इनका गुजर गया। तो इनकी जो अशुभ फल देने की जो ताकत थी, जो क्षमता थी, जो डिग्री थी, वह डिग्री कम हो चुकी है, आधे से ज़्यादा कम हो गई है। जो अशुभ प्रभाव अभी तक इनका आपके जीवन पर पड़ रहा था, वह अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या क्या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगे आपको राहु महाराज आपके जीवन पर परिवर्तन क्या करने जा रहे हैं, इस बात की भी चर्चा करेंगे। और क्या उपाय करें जिससे आज ही हमारे जीवन पर सब कुछ अच्छा होने लगे। तो इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो देखिए, आपके 7वें भाव पर राहु महाराज बैठे, अभी तक आपकी काम ही प्रवृत्ति इन्होंने बनाई होगी। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक, जैसे हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, इस तरीके का माइंड आपका जो है कहीं ना कहीं घुमा कर रख दिया होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या करें क्या ना करें। चंचल प्रवृत्ति आपकी बनाई। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी बुद्धि पर भी इफेक्ट डाला। आप बुद्धि तो अच्छी लगा रहे होंगे, अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इन्होंने आपका पारिवारिक जीवन, जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है, उसमें आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा। उसी के साथ जैसे आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, किसी के साथ मिलकर कार्य किया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपके नुकसान, आपको घाटा ही आपको हुआ होगा। संतान की बात करें हम अगर, तो संतान से आपको पूर्णतः तरीके से सुख नहीं प्राप्त होगा, या बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे होंगे, बच्चे अपनी रास्ता पर जा रहे होंगे। ये भी संभवतः ही आपके राहु महाराज 7वें भाव पर बैठे होने के कारण ये फल आपको प्राप्त हुआ। अच्छा, 11th हाउस पर इनका प्रभाव अच्छा है आपका। यहाँ पर एक बात और हम कर लेते हैं कि 7वें भाव पर आगे आपके जीवन पर क्या करें, जहाँ पर बैठे हैं हम एक एक भाव की बात करेंगे। तो अभी आगे आपके जीवन पर सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो आपकी कामी प्रवृत्ति है, चंचल स्वभाव है, ये आपका कम होगा। आप एक जगह पर आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें आप एक जगह पर रुक कर आप काम कर पाएंगे, डटकर कार्य कर पाएंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो चंचलता आपकी है वह चंचलता आपकी नहीं रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस पर। 11th हाउस पर राहु महाराज का प्रभाव यहाँ पर शुभ प्रभाव है, किंतु यहाँ पर सभी शुभ प्रभाव नहीं है। पहला शुभ प्रभाव यहाँ पर ये अच्छा है कि आपको धन तो पैदा करवा रहे होंगे, किंतु धन आपका उतना ही खर्च भी हो रहा होगा, प्रथम चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ 11th हाउस पर ये भी है कि आप मन में विचार ये अवश्य करते होंगे कि हम धन की बचत करें। यहाँ पर आपकी लोभी प्रवृत्ति बना रहे हैं। फिलहाल में आपके 11th हाउस पर राहु का प्रभाव सबसे अच्छा 11th हाउस पर होता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो समय है, उस समय पर आपके जो है, जो आप धन की बचत 18 मई 2025 से पहले जो धन की बचत करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार की सफलता आप जीवन में चाह रहे हैं, तो वह सफलता भी यही राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। इससे भी आप निश्चिंत रहिए। कोई भी महीने में आपका ऐसा कोई कार्य सिद्ध होगा जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, वो कार्य हमारा हो जाए, वह कार्य आपका यही राहु महाराज करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर एक माइंड आपका दिमाग और ये भी चलता होगा, हम किसी भी माध्यम से कैसे भी धन पैदा करें। यहाँ पर यही बुद्धि राहु महाराज भी आपको और ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे कर्मों से अगर आप धन, ये आपकी बुद्धि उल्टी जगह पर लगा सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को आप सही जगह लगाएंगे तो इनका शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाई बहनों से कोई सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा,
भाई बहनों से अनबन हो रही होगी, उसी के साथ पैरों में या जोड़ों में आपको दर्द परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। अब सुनिए, इस भाव की हम बात करेंगे, राहु महाराज का प्रभाव कुछ तो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो भाई बहनों के साथ अनबन हो रही है वह आपकी नहीं होगी। उसी के साथ जो धन की आप बचत करना चाह रहे हैं वह धन की बचत भी यही राहु महाराज आपको गत आने वाले समय में आपको करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो जीवन में आपको सफलता, क्योंकि 11th हाउस पर राहु का प्रभाव उत्तम, सबसे उत्तम माना जाता है, तो आपके यहाँ पर जो सफलता आपको जीवन में चाहिए वो 18 मई 2025 से पहले आपको सफलता भी यहाँ पर राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपके लगन भाव पर। जो लगन भाव पर यहाँ पर आपको संदेही, थोड़ा सा संदेही यानी कि शक करने वाला आपको ये बना रहे हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है तो इसके अंदर क्या है, ये कैसे बना है, ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड आपका इस तरीके से आपका घुमा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर यहाँ पर थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति और शारीरिक कष्ट परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ रहा होगा। कोई ना कोई शरीर के अंदर रोग या कष्ट परेशानी, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लग रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कटुभाषी, जैसे आप कितना भी अच्छा किसी से मधुर बोलें, कितना भी अच्छा बोलें, किंतु सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो बात है वह अच्छी नहीं लग रही होगी, या सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर एक्टिव नहीं हो रहा होगा। चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो आपका, ये चीज़ें उतर गई होंगी। अच्छा, आगे आने वाले समय में जो आपको संदेही बना रहे हैं, संदेहहीन बना रहे हैं, तो संदेह यानी कि शंका करने वाला, ऐसा आपको नहीं बनाएंगे। उसी के साथ जो कामुक प्रवृत्ति है उस पर आपका कंट्रोल होगा। जो रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। जो आपकी कटुभाषी यानी कि आप कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, इस समय पर सामने वाला एक्टिव नहीं आपकी ओर हो पा रहा, तो वह व्यक्ति आपकी ओर एक्टिव होंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके तृतीया भाव पर, अच्छा तृतीया भाव पर राहु महाराज का प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर सभी अच्छे प्रभाव नहीं है। यहाँ पर आपकी बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है वह बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही होगी। उसी के साथ साहस, जैसे कोई कार्य एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, और फिर इंसान का उसमें जो है वो बार कोई कार्य बार विफल होता है, तो इंसान का जो है कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर संभवतः ही आगे आने वाले समय में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएंगे। जो आपका पराक्रम, जो साहस आपका है, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपका साहस साथ नहीं दे रहा, तो वह आपका साहस आगे साथ देना प्रारंभ कर देगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको धनी और आपके व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है, उस व्यवसाय में भी आपके राहु महाराज यहाँ पर आगे चलकर ग्रोथ लाने वाले हैं, क्योंकि इनका जो अशुभ प्रभाव था वह अशुभ प्रभाव ना के बराबर हो गया। इसलिए बड़ी ये अच्छी बात है। डिग्रियों के, देखिए ग्रहों की डिग्री देखी जाती है कि डिग्रियां कितनी है, तो इस समय पर जो राहु महाराज की डिग्री है वह 12 डिग्री के हैं। अब हर महीने कम होते चले जाएंगे, हर महीना जो भी महीने होंगे वहाँ आपके इनकी डिग्रियां यानी कि अशुभ फल देने की क्षमता वह कम होती चली जाएगी। अगर इनका आज से ही आप उत्तम अच्छा प्रभाव अपने जीवन पर चाहते हैं तो आप उपाय क्या करें, तो ध्यान से लिख लीजिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या फिर काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बाई एंटी क्लॉकवाइज करके अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में शनिवार के दिन या सोमवार के दिन प्रभावित करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल अर्पण करें, भगवान भोले बाबा से आराधना करें। प्रभु, जो भी राहु महाराज के तरफ से हमारे जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उनको शांत करें, क्योंकि भोले बाबा ही राहु महाराज को शांत कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय आप करिए, इससे अवश्य ही ओम राहुवे नमः इस मंत्र का आप जप करें शनिवार को, सोमवार को, इससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्र यारों के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।